just want to say that, see, the body has gone, ठीक है, कल ये मिट्टी बन जाएगा। क्या आप लोगों की कॉन्शियसनेस आपको कभी जवाब नहीं देती कि हमने गलत किया? आप जो भी ये मीडिया की न्यूज, कोई भी ये न्यूज देखेगा ना, उस एक एक इंसान ना, कभी जब अकेले बैठोगे ना शाम को, सोचना कि एक इंसान जिसने पूरी जिंदगी अपनी सिर्फ काम में लगा दी, सिर्फ मेहनत की, सिर्फ कश्मीर के लोगों को सर्व किया, दिन रात सिर्फ ये देखा कि कोई गलती से भी कोई गलत मेडिसिन ना चली जाए, सबकी सेवा की, एंड पे उस इंसान का ये रिजल्ट। सिर्फ अपनी कॉन्शियसनेस से पूछना, ठीक है, आप सब कश्मीरी जो भी ये न्यूज देखेगा, अपनी कॉन्शियसनेस से पूछना कि क्या ये सही हुआ उस इंसान के साथ। बिकॉज जाना तो सब नहीं है, सभी जाएंगे, आप भी इसी दुनिया में नहीं रहने वाले हैं, आप सब भी जाएंगे और हम भी जाएंगे, और आप सब भी उसी अल्लाह को जवाब दोगे। वो अल्लाह भी एक है, भगवान भी एक है, और वो गुरु नानक भी एक ही, आप सब उसको जवाब दोगे। और जिसने ये इंसिडेंट किया है, उसने पता है क्या किया है? उसने अपने लिए जहन्नम के दरवाजे खुद खोल दिए हैं। ये कश्मीर की लड़ाई नहीं हुई, ये तो आपने उस इंसान को मारा जिसने कश्मीरियों को सर्व किया। तो कैसे ये कश्मीर की लड़ाई होगी, जरा आप मुझे बताएंगे? ये कश्मीर की लड़ाई हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो कश्मीरियों को सर्व कर रहा था और आपने उसी इंसान को मार दिया। तो आपने अपने लिए जहन्नम, जो आप जहन्नम, और वो कहते हैं, मैं तो कुरान थोड़ी बहुत सुनी है बिकॉज आई हैव मेनी मुस्लिम फ्रेंड्स, तो आपने वो डोर्स खोल दिए। ठीक है, वीडियो में आपने जिनको सुना उनका नाम श्रद्धा बिंद्रू है, माखनलाल बिंद्रू की बेटी, वही माखनलाल बिंद्रू जिनकी मंगलवार 5 अक्टूबर को आतंकवादियों ने हत्या कर दी। मृतक श्रीनगर की जानी मानी फार्मेसी बिंद्रू हेल्थ जोन के मालिक थे। आतंकियों ने दुकान के सामने कश्मीरी पंडित की हत्या कर दी। अब उनकी बेटी के बयान चर्चा में हैं। इनमें श्रद्धा बिंद्रू अपने पिता को फाइटर बताती हैं। कहती हैं कि माखनलाल बिंद्रू ने कश्मीर के लोगों की सेवा की, उनका शरीर ज़रूर जल गया है लेकिन उनकी स्पिरिट अभी भी जिंदा है। एक दूसरे वीडियो में श्रद्धा अपने पिता के हत्यारों को ललकारती दिखती हैं। उन्होंने हत्यारों को कुरान के हवाले से एक सीख भी दी। श्रद्धा का एक और वीडियो आया है जिसमें वो अंग्रेजी में मीडिया से मुखातिब हो रही हैं। श्रद्धा कह रही हैं, मेरे पिता का शरीर अब नहीं है। क्या आप लोगों की समझ आपको जवाब नहीं देती कि आपने गलत किया? कभी अकेले बैठोगे तो सोचना कि जिस इंसान ने अपनी ज़िंदगी सिर्फ काम में लगा दी, मेहनत की, कश्मीर के लोगों की सेवा की, ये देखा कि गलती से भी कोई गलत मेडिसिन ना चली जाए, उसके साथ आखिर में ये क्या हुआ? अपनी चेतना से सवाल पूछिए, क्योंकि जाना सब ने है। आप भी जाएंगे, हम भी जाएंगे, सबको उस अल्लाह को जवाब देना है। वो अल्लाह भी एक है, भगवान भी एक है। जिसने भी ये किया उसने अपने लिए जहन्नम के दरवाजे खुद खोल दिए। ये कश्मीर की लड़ाई नहीं हुई, आपने तो उस इंसान को मार दिया जिसने कश्मीरियों की सेवा की। माखनलाल बिंद्रू की हत्या के बाद मीडिया उनकी बेटी से सवाल कर रहा था। उन्हीं का जवाब देते हुए श्रद्धा कहती हैं, मेरी आंखों में आंसू का एक कतरा भी नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे पिता एक फाइटर थे और वो एक फाइटर की मौत मरे। जिसने भी मेरे पिता की हत्या की है, मैं उसे चुनौती देती हूँ कि वो मेरे सामने आए। मेरे पिता ने मुझे शिक्षा दी और सियासत ने तुम्हें बंदूक और पत्थर से लड़ना बुज़दिली है। मैं एक एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। मैंने ज़ीरो से शुरू किया। मेरा भाई एक फेमस एंडोक्रिनोलॉजिस्ट है। मेरी माँ एक सशक्त महिला हैं और दुकान चलाती हैं। ये माखनलाल बिंद्रू की लेगेसी है। उन्होंने एक साइकिल के साथ शुरुआत की थी। तुमने केवल उनके शरीर को मारा है, वो हम सब में ज़िंदा है। श्रद्धा आगे कहती हैं, मैं एक हिंदू हूँ लेकिन मैंने कुरान पढ़ी है। कुरान कहती है कि जो शरीर का चोला है बदल जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इंसान का जज्बा अमर रहेगा। माखनलाल बिंद्रू का जज्बा अमर रहेगा। जिसने भी मेरे पिता को मारा है, मैं चुनौती देती हूँ कि वो मेरे सामने आए और मुझसे डिबेट करे, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम क्या हो। बस पत्थर मार सकते हो और पीछे से गोलियां चला सकते हो, और क्या करोगे? एक शरीर उड़ा दिया ना तुमने। उस शरीर ने जिनको पैदा किया है वो मैं हूँ। इतनी औकात है तो आ जाओ मेरे सामने। माखनलाल बिंद्रू की हत्या से पूरी घाटी में गुस्सा है। कश्मीरी मुसलमानों और पंडितों दोनों ने मांग की है कि पुलिस अपराधियों की पहचान करे और उन्हें तुरंत दंडित करे। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने हत्या की निंदा करते हुए बिंद्रू परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। बिंद्रू एक कश्मीरी पंडित थे जो अपनी पत्नी के साथ दशकों से एक फार्मेसी चला रहे थे। 1990 के उग्रवाद के बाद भी कश्मीर से बाहर नहीं गए। मंगलवार को आतंकवादियों ने 3 सिविलियंस को निशाना बनाया। माखनलाल बिंद्रू के अलावा मृतकों में पानीपुरी की रेडी लगाने वाले वीरेंद्र पासवान और सुमो ट्रांसपोर्ट संघ के मोहम्मद शफी लोन भी शामिल थे। हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर तैयबा से अपने कैडर का गठन करने वाले द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF ने हमले की जिम्मेदारी ली है। बटमालू श्मशान घाट में बिंद्रू के अंतिम संस्कार में सैकड़ों लोग शामिल हुए। इन हत्याओं के खिलाफ विरोध जाहिर करने के लिए इकबाल पार्क इलाके में दुकानें भी बंद हुई।
वहीं सोशल मीडिया पर माखनलाल बिंद्रू की बेटी के जज्बे और हिम्मत को खूब सराहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि परिवार और जीवन की इतनी बड़ी क्षति के बावजूद श्रद्धा ने अपनी दलीलों से यह साबित किया कि किसी भी विवाद का समाधान बातचीत से ही निकाला जा सकता है।